बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की दिनचर्या जजमानी थी। उसके पास काफ़ी गरीबी थी। उसकी पत्नी होली के बाद दशा माता का 10 दिन पूजा किया करती थी। उन दोनों को कोई संतान न थी। दशा माता की कृपा से उनके यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता था। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उसके घर के सामने एक कुम्हारन भी रहा करती थी। कुम्हारन ने सोचा कि इस ब्राह्मण की पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूं। इसीलिए कुम्हारी क्या करती है कि ब्राह्मणी की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती उसमें कंकड़ डालकर चली जाया करती थी। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता तो उनके मुंह में कंकड़ आ जाते। वह अपनी बेटी से कहता, बेटी क्या तुमने अच्छी तरीके से चावल साफ नहीं किए, मुंह में कंकड़ आ जाते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी मैं तो अच्छी तरीके से साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गए। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनने के बाद कुम्हारिन आई और खिचड़ी में कंकड़ डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि तुम प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकड़ क्यों डालती हो? कुम्हारन ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम कुम्हारन हो, शादी कैसे हो सकती है? या शादी नहीं हो सकती। परंतु कुम्हारन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लगी। कुम्हारन के एक लड़की थी, वह आँख से कानी थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी, उससे बहुत ही काम करवाती थी और बोलती थी कि सारे दिन बैठी रहती हो, तुम काम कर लिया करो। और वह ब्राह्मण की लड़की को पास पड़ोस के गाय भैंसों को जंगल में चराने भेज दिया करती थी। कुम्हारन गोबर की रोटी बनाकर और उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती। यह रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए देती थी तो फिर वह लड़की भूखे ही रहती। वह लड़की दशा माता की कृपा से हुई थी। तो एक दिन जब उधर देश से दशा माता निकली तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत ही दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोला कि यह गाय के सींग पर मारना, तुम्हारे लिए खाना और पानी दोनों ही आ जाया करेगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार से ब्राह्मण की लड़की की हालत सुधर गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारन को बहुत ही बुरा लगा। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी कानी बेटी को भी उसके साथ जंगल में भेज दिया। सौतेली माँ ने अपनी बेटी को बोला कि तू देखकर आना कि इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई है। जंगल में उस सौतेली माँ की बेटी ने सब कुछ देख लिया। तब उसने आकर अपनी माँ को बताया कि माँ, इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है और दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वापस वह फिर से भूखे मरने लग गई। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप उसके पास से जा रहा था। सांप उससे बोला, बेटी तुम डरो मत, मुझे सफेदा पकड़ने आ रहा है। मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर अपना ये दुपट्टा डाल दो। सपेरा जब इधर आया तो उसने लड़की से पूछा कि इधर कोई सांप आया है? लड़की ने कहा, इधर तो कोई सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो तुम मुझे याद करना। इतना कहकर सांप वहाँ से चला गया। थोड़े ही दिनों में वह लड़की भूख के मारे बहुत कमज़ोर हो गई। दशा माता ने सोचा कि इस बार ऐसी वस्तु देती हूँ इसको जो हमेशा इसके पास रहे।
नहीं तो यह भूखी मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आ जाएगा, दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे वहीं पर नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई। तो उसके पास खाने का ढेर हो गया और पानी का धार बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आया। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वह ठंडा पानी राजा के पास से बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं, बावड़ी, नदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब जाकर देखने गए तो क्या देखते हैं कि लड़की सो रही है और उसके पास खाने का ढेर पड़ा है। उसके एक हाथ से पानी आ रहा है। घोड़े के पैरों की आवाज़ों से वह लड़की जाग गई और मुट्ठी बंद कर दी। उसकी मुट्ठी बंद करते ही वह सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी मेरी शादी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि उसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितने रुपए पैसे चाहिए वह ले लो और तुम्हारी कन्या की शादी राजा से करा दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करवा दी। शादी करके वह राजा के महल में पहुंच गई। जब वह मुट्ठी खोलती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह के भोजन तैयार हो जाते। उसके आने से पूरा महल खुश हो गया। सब बोलते थे हमारे कितने अच्छे रानी आई हैं कि हमारे सब काम हो जाते हैं। महीनों के बाद उसको एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों के बाद उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी को घर लाने के लिए भेजा और कहा कि शादी के बाद वह एक विवाह यहाँ नहीं आई। अब तो उसको बेटा हो गया है। लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पीहर नहीं लाए, सो आप उसे लेकर आओ। तो ब्राह्मण फिर अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वह आए तो उसको बोलना, जीजी भाई आप थक गई होंगी, चलो आप कुएं पर नहाने चलते हैं और उसके कपड़े जेवर खुलवा देना। यही बोलकर कि यह खराब हो जाएंगे तो बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो। नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरे तो उसे कुएं में धक्का मार देना, जो वह पानी में डूबकर मर जाएगी और उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर गई। गिरते ही उसने अपने नागराज को याद किया, हे नागराज मेरी रक्षा करना। उसकी प्रार्थना करते ही नागराज आए और उसे झेल लिया, डूबने नहीं दिया। उस नाग के फन पर बैठकर नागलोक ले गया। उस नाग ने नाग के फन पर बैठाकर उसे नागलोक ले गया और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं। उन नागों में कोई नाग तो 9 फन वाले हैं, सो तुम जाकर बोलना कि दो दो भाई साहब नमस्कार। नागों ने सोचा चलो एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती, फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी लोग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई है, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। तब नागराज को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा, बेटी आज ऐसे बोलना, आबो माँ खाया बाया बीर बीर परायो, दखनी रोज चीर चीर फाटे चढ़ के बीर फरे। इधर उसकी बहन ने रानी के कपड़े और जेवर पहनकर अपनी बेटी को राजा के साथ भेज दिया।
अब वह घूंघट नहीं हटाती थी, कहीं राजा को पता न चल जाए। जब वह पानी भरने गई तो वह सोचने लगी, क्या करूं, पानी भरूं। जब वह रसोई में पहुंची तो सोचने लगी, खाना कैसे बनाऊं। सब कहने लगे, यह तो पहले वाली रानी सा नहीं लगती है। राजा ने कहा कि एक गुथली सिलाकर एक तरफ इस कहानी को पहना दो और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भर के काले बालों के ऊपर रखकर इसको घर से नीचे डालकर निकाल दो। सेवक ने उसको राजा के कहे अनुसार वैसे लेकर चल पड़े। सेवकों ने पूछा, ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचकर बोले, यह लो डोली। कुम्हारन तो बहुत ही खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब सारा धन भेज दिया है। परंतु जैसे ही उसने डोला खोला उसमें उसकी बेटी निकली। बेटी को देखते ही वह बोली, अरे बेटी, तुम यहाँ कैसे। तब उसकी बेटी कहने लगी, माँ, तुमने तो मेरे हाथ पैर तुड़वा दिए। इधर उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर दुखी हो रही थी। उधर दूसरी तरफ ब्राह्मण की बड़ी बेटी नागलोक में उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर नाग का राजा पूछा, बेटा क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। तब वह बोली कि दिवाली का त्योहार आया है, कुंवर को कौन तैयार करेगा। वहाँ के राजा ने कहा, मैं पाइप पर लटक जाऊंगा और तुम कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, कुंवर को दूध पिलाया। नागराज ने नए कपड़े दिए, वह कुंवर को पहना के काजल लगाया और दूध पिलाकर वह फिर वापस लौट आई। अब रानी वहाँ गई थी, तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर तो खेल रहा है, नए कपड़े पहने हुए है। राजा यह सब देखकर बड़ा ही खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं न कहीं जरूर है। होली पर भी कुमार के कड़े कंठी पीले कपड़े सिला कर ले जाने लगे। उधर राजा ने भी सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएंगी। राजा अंगुली पर चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्ची लगाकर बैठ गया ताकि उन्हें नींद ना आए। रानी आई, राजा बोले, रानी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। तब रानी बोली, आपने धोखा दिया है, मैंने आपको मना किया था मुझे पीहर मत भेजो। मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। राजा कहने लगा, अब यहीं रुको। रानी ने कहा, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वह नाग हैं, आपको भी खा जाएंगे। आप बोलना कि ससुर जी खम्मा गढ़ी। बासक राजा बोले, जाओ जमाई सा, जाओ जमाई सा। बासक राजा को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन नागलोक में रहने के बाद राजा बासक राजा से कहने लगे कि अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। नागों के राजा कहने लगे, यह तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही सब हम अपनी बेटी की विदाई करेंगे। राजा अपनी रानी को महल में ले आया। कुम्हारन को जब यह सब कुछ पता चला तो रानी अभी भी मरी नहीं है, तो वह ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेज दी। और ब्राह्मण से कहने लगी कि बेटी की बहुत याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ। और वह साथ में जहर के लड्डू बांध दी। लड्डू खाएगी तो वह मर जाएगी। राजा पहले की सब बात भूल गया था और रानी को ब्राह्मण के साथ फिर से भेज दिया। दास दासी और रहने वाले सब लोग परेशान हो गए। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वह अपनी बेटी को कहने लगी, अब अच्छे गहरे पानी में जाए तब तू रस्सी छोड़ देना ताकि वह बच ना सके। रानी अपने पीहर आ पहुंची तो उस सौतेली माँ की बेटी कहने लगी, आओ जीजी नहाने चलें। इस बार आप नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर नहीं रहेगा। यह पिंजरा भी बनवाया है जो आप कहीं नहीं गिरोगी। जेवर और कपड़े उतार दो और ये पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया, सौतेली माँ की बेटी ने यही कहकर रस्सी छोड़ दिया। यहाँ पानी अच्छा गहरा है। रानी की तो दशा माता इष्ट थी। जो लकड़ी का पिंजरा था वह सोने का हो गया। अब वह पिंजरा बहता बहता बहुत दूर तक चला गया।
एक शहर आया, वहाँ नदी के पास ही राजा का महल था। वह राजा नदी की तरफ देख रहा था। उसने अपने सैनिकों को बोला कि वह नदी में कुछ चमकीला सा बह रहा है, उसे निकाल कर ले आओ। उसके अंदर जो है वह मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है। वह लेकर आए। उस राजा ने अपनी रानी से कहा कि देखो, मैं अपनी बहन लाया हूँ। उस राजा के यहाँ जब वह रसोई में जाती तो खाना बन जाता और बाग बगीचे में जाती तो पानी भर जाता। वहाँ के प्रजावासी तो बहुत खुश हो गए कि राजा की बहन तो बड़ी ही अच्छी है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है। इधर वह राजा रानी को लेने गए तो कुम्हारी ने वापस अपनी बेटी को रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर भेज दिए। तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो रही है। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोले, यह तो वह कुम्हारन की लड़की है। राजा ने वापस फिर से उसके हाथों पैरों पर मार करवाई और सेवकों को बोला कि इस बार इतने पत्थर इस पर मारो कि यह जीवित ही ना बचे। कुम्हारन की बेटी को नीचे डालकर उस पर बड़े बड़े पत्थर मारे गए। कुम्हारन की बेटी कहने लगी, माँ, तुझे तो धन भाता है, परंतु मेरी हड्डी क्यों तुड़वा रही हो। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित ही ना होंगी, तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकले वे अलग अलग जगहों जाने लगे, सबके सुख दुख की बातें सुनता और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंच गया जहां रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गया और जो भी दुखी लोग उनके पास आए उनके दुखों का समाधान निकालने लगे। सब लोग कहते थे कि कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए हैं। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को भी जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु बाबा ने पूछा, क्या परेशानी है, बताओ। रानी कहने लगी, मेरी मुसीबतों की तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत परेशानियां झेली हूँ। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई, वह मारती पीटती थी, खाने को ना देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा से शादी कर दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लग गई। साधु बाबा ने कहा, वाह, बस अब मैं समझ गया। वह रानी से कहने लगा, आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया है। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले, ऐसे कैसे भेजें, यह तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाठ बाट से करेंगे। राजा ठाठ बाट से अपनी बहन की विदाई कर दिया। राजा रानी अपने महल में पहुँचे और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय।